ओके व्यूवर्स, आज के इस टॉपिक में हम वर्ब्स और काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है और इसके काइंड्स कितने हैं। सो द डिफिनेशन ऑफ वर्ब: अ वर्ड विच शोज सम एक्शन और existence is called verb, और an action word is known as verb। काम वाले लफ्ज़ को हम वर्ब कहते हैं। ये बात जहन में याद रखनी है कि काम वाले लफ्ज़ को हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है, वो एक किताब पढ़ता है। शी इज़ वॉकिंग, वो जा रही हैं। दे प्लेड फुटबॉल। गाना, उठना, बैठना, जाना, खेलना, कूदना, ये सारे वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं, काम वाले लफ्ज़ के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हमें एक्शन या एग्जिस्टेंस शो होती हैं। टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ वर्ब्स: There are two kinds of verbs. There are two kinds of verbs. Verb, main verb और principal verb भी कहते हैं। main verb को principal verb भी कहते हैं। auxiliary verb और helping verb, auxiliary verb को helping verb भी कहते हैं। main verb or these verbs which shows the main action in a sentence। जो लफ्ज़ जो हैं वो मेन एक्शन को शो करता है। ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक में मेन एक्शन जो है वो रीड्स हैं, जो कि सब्जेक्ट का मेन अमल जो है, मेन जो काम हो रहा है उसकी इजहार करता है। सो ये मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब हो गए। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और दोज वर्ब्स which connect its subject to which connect the subject to its predicate। वीडियो देखते रहिएगा, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन विच एक्शन स्टॉप्स विद द सब्जेक्ट। जब एक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट के साथ ख़त्म होता है तो हम कहते हैं ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ही रीड्स, वो पढ़ता है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में मेन डिफरेंस ये होगा कि इनट्रांजिटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वाइल ट्रांजिटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। शी इज सिंगिंग, दे आर प्लेइंग, ही रीड्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ intransitive verb। Auxiliary और helping verb, it links the subject to its predicate। ये सब्जेक्ट को इसके प्रेडिकेट के साथ कनेक्ट करेगा। सब्जेक्ट कौन से हैं और प्रेडिकेट कौन सा है। He is going to school, Aman is taking good marks। So is, am, are, these are the examples of helping verb or auxiliary verbs। Intransitive verb, transitive verb, transitive verb, it is that form of the verb in which action does not stop with subject and passes from subject to an object। ये transitive verb, इसमें सब्जेक्ट जो होगा, इसमें एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ ख़त्म नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्ट तक बात पहुंचेगी। इसमें एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ ख़त्म नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्ट तक बात पहुंचेगी। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ही प्लेज फुटबॉल, ही सब्जेक्ट हो गया, प्लेज मैन वर्ब हो गया और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ही प्लेज होता तो फिर हम कहते हैं कि ये फिर हम कहते थे कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी मेंशन है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल है। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रहा है। ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ जो है एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब, ए आर्टिकल और सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट भी हैं और ऑब्जेक्ट भी हैं। सो इट इज़ द टाइप ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।